नमस्कार सभी साथियों को। भारत के भूगोल की क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा महाजनपद। एक सीधा सा टॉपिक है और लगभग अगर आपके सिलेबस में है एग्जाम के में तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपके दे के जाता है। यानी कि 20 मिनट में आप कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट लगती है इस लेसन को पढ़ने में आपको, और एक क्वेश्चन आपका पक्का हो जाता है। तो इससे पहले हमने जब वैदिक सभ्यता को पढ़ा था तो मैंने आपसे कहा था कि ऋग्वैदिक काल में जो हमारी प्रशासनिक इकाई थी उसमें सबसे छोटी तो परिवार थी आपकी और सबसे बड़ी आपकी जन थी। लेकिन जब हम उत्तर वैदिक काल में आए 1000 से 600 ईस्वी पूर्व तक, तो धीरे धीरे आर्यों ने खेती में लोहे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, लोहे के औजारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अब इससे क्या हुआ कि औजार अच्छी क्वालिटी के हो गए, तो खेती में परिवार की आवश्यकता से ज्यादा अनाज पैदा होने लगा। तो जब ज़्यादा अनाज पैदा होने लगा तो सिंपल सी बात है कि जो आपके पास ज़्यादा होगा उसको आप बेचोगे, तो व्यापार की शुरुआत हो गई। और अगर व्यापार की शुरुआत हो गई यानी कि दूसरी और तीसरी द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं की शुरुआत हो गई है। और जैसे ही किसी स्थान पे द्वितीयक और तृतीयक क्रियाओं का जो प्रभाव है बढ़ेगा तो शहरों का विकास होगा। तो छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व तक आते आते जो वैदिक काल के जनपद थे वो अब बड़े हो गए, और बड़े होने के बाद उनको ही हमने महाजनपद कहा है। पहला प्रश्न आएगा कि महाजनपद का समय कौन सा है। तो महाजनपद का समय छठी शताब्दी ईसा पूर्व का है, जब भारत में बड़े बड़े शहरों का विकास हुआ, नगरों का विकास हुआ। तो एक और प्रश्न आरएस प्री में आपसे पूछा गया था एक बार कि भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति कब हुई थी। तो महाजनपद काल की है, जब बड़े बड़े शहरों का विकास होगा। तो ये द्वितीय नगरीय क्रांति है। तो प्रथम नगरीय क्रांति कौन सी थी। तो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले नगरों का विकास हुआ, तो उसे भारत की प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। और छठी शताब्दी ईस्वी पूर्व यानी कि महाजनपद काल में फिर दोबारा से बड़े बड़े नगर विकसित हुए आपके गंगा के बेसिन में। तो इसे हम भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। फिर प्रश्न आएगा कि ये महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो महाजनपदों की जो संख्या आपको याद करनी है, इन जनपदों की टोटल संख्या थी बेटा 16। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न कि इन महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो बौद्ध और जैन ग्रंथों से हमें जानकारी मिलेगी। दो ग्रंथ हैं, एक का नाम है अंगुत्तर निकाय और एक है आपके भगवती सूत्र। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आता है कि 16 महाजनपद की जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है। तो बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से हमें इन 16 महाजनपदों की जानकारी मिली। प्रश्न है कि जनपदों का महाजनपदों का विकास कब हुआ। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ। महाजनपदों की संख्या कितनी थी। तो 16 थी। महाजनपदों के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलेगी। तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से आपको जानकारी मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर दूसरी तीसरी एग्जाम में आपको मिलेगा देखने को कि ये 16 महाजनपद थे इनकी स्थिति आपसे पूछी जाएगी और ये पूछा जाएगा कि किस महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो यदि इन 16 महाजनपदों की बात करूं तो इनमें से ज्यादातर महाजनपदों का विकास गंगा के बेसिन में हुआ। और गंगा के बेसिन यानी कि वर्तमान उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र है, यहाँ ज्यादातर जनपद आपके विकसित हुए हैं। एक दो जनपद जो है आपकी सतलज और यमुना के बेसिन में भी हैं, एक दो जो है आपके दक्षिणी भारत में भी हैं और एक आध भारत से बाहर भी हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा जनपद है जो दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद कहलाएगा। तो इनको आपको फिर याद करना है कि दक्षिणी भारत जो हमारा है उस दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद जो आपको अगर मैं आपको यहाँ से बताऊं तो दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद इसे कहा जाता है। दक्षिणी भारत का एकमात्र महाजनपद जो था ये अस्मक था। दूसरा प्रश्न आएगा कि गोदावरी नदी के बेसिन में
गोदावरी नदी के बेसिन में कौन से जनपद का विकास हुआ था? तो अस्मक का हुआ था। दो तरीके से पूछेगा कि दक्षिणी भारत का जनपद कौन सा था? तो अस्मक था। अस्मक का विकास कौन सी नदी के बेसिन में होगा? गोदावरी। और फिर इसकी राजधानी, तो इसकी राजधानी का नाम था बेटा पोटन। पोटन या पाटली इसकी राजधानी का नाम था। फिर अगर मैं मध्य भारत में आता हूँ, तो मध्य भारत में आपकी नदी है बेटा आपकी नर्मदा। और नर्मदा नदी के बेसिन में जिस जनपद का विकास हुआ उस जनपद का नाम है आपकी अवंती। अवंती का विकास कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना है कि नर्मदा बेसिन में हुआ। नर्मदा नदी के बेसिन में, या मैं कहूँ कि आपके वर्तमान मध्य प्रदेश में जो जनपद है वो कौन सा है? अवंती है। नर्मदा बेसिन में है अवंती। और इस अवंती की राजधानी फिर आपको याद करनी है कि इसकी राजधानी का नाम था बड़ा उज्जैन। उज्जैन, जो कि अपने समय में शिक्षा और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र था। इसकी एक दूसरी राजधानी भी याद कर लेना कभी एग्जाम में, तो महिष्मती। दूसरी राजधानी और याद करनी है, महिष्मती के नाम से भी उसे जाना गया है। ज्यादातर एग्जाम में तो उज्जैन ही आएगी, लेकिन कभी दूसरी आ जाए तो महिष्मती भी आपको याद करनी है। तो दो आपको याद किया आपने अब तक कि अस्मक जो है दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद था। गोदावरी नदी के बेसिन में इसका विकास हुआ और इसकी राजधानी का नाम पोटन था। अब मैं बड़ा आगे, और ऐसा जनपद जो भारत से बाहर वर्तमान में पाकिस्तान में है कौन सा है? तो आपको बताना होगा कि पाकिस्तान में जो जनपद है उसका नाम है गांधार। और गांधार जनपद की राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाए तो इसकी राजधानी का नाम था तक्षशिला। गांधार जनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला इसकी राजधानी थी। तक्षशिला अगर आपसे पूछा जाए तो विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तक्षशिला विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। लेकिन भारत का पुराना वर्तमान में पूछेगा तो नालंदा है, और प्राचीन भारत का पुराना पूछेगा तो तक्षशिला आपको रहेगा, अविभाजित भारत का। तो गांधार की राजधानी तक्षशिला एक शिक्षा का केंद्र थी। अवंती की राजधानी उज्जैन, ये भी शिक्षा और संस्कृति का केंद्र थी। और इसके बाद यदि मैं कश्मीर और अफगानिस्तान में जाता हूँ, तो कश्मीर और अफगानिस्तान में जो जनपद मुझे मिला उसका नाम था कम्बोज, और कम्बोज की राजधानी का नाम था हाटक। कम्बोज की राजधानी का नाम क्या है? हाटक। तो गंगा बेसिन के बाहर जो जनपद थे उनकी हमने अब तक बात की। दोबारा से सुनते चले कि गंगा बेसिन से बाहर अगर मैं आपको लेके जाता हूँ, तो गंगा बेसिन से बाहर जो आपके कम से आपको कौन कौन से जनपद याद करने थे? तो पहले आपने याद किया, पहला जनपद जो आपने याद किया अस्मक, दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद है। गोदावरी बेसिन में इसका विकास हुआ है, पोर्टल इसकी राजधानी है। नर्मदा नदी के बेसिन में अवंती का विकास हुआ, इसकी राजधानी का नाम महिष्मती उज्जैन है, वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ेगा। यदि पाकिस्तान साइड जाता हूं तो मुझे गांधार जनपद मिलता है और इसकी राजधानी का नाम तक्षशिला था, जो कि विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। इसके बाद कश्मीर और अफगानिस्तान की सीमा पे एक और जनपद आपको याद करना था, उसका नाम था कम्बोज, और कम्बोज की राजधानी का नाम था हाटक। आपने महाभारत का नाम तो सुना ही है, और महाभारत में आपके जो कौरव और पांडव थे उनका एक महत्वपूर्ण क्षेत्र था, और वो क्षेत्र कौन सा था? तो आपके कुरु नाम से उसे हम जानते हैं। कुरु जो है इसमें वर्तमान हरियाणा, हाँ, हरियाणा के अलावा दिल्ली के आसपास का क्षेत्र, थोड़ा सा हमारा उत्तरी राजस्थान जो कि अलवर के आसपास का क्षेत्र है, भरतपुर के उस साइड का क्षेत्र इसमें ले सकते हैं। कुरु जो जनपद था इसकी राजधानी का नाम क्या था? तो कुरु जनपद की राजधानी थी बेटा इंद्रप्रस्थ। कुरु जनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। ये आपके महाभारत कालीन बेटा, सभी को राम राम, मनीषा आपको भी राम राम। कुरु जनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ, और कुरु तो महाभारत काल का एक महत्वपूर्ण जनपद था, आप जानते होंगे। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो पांडवों को 5 साल का, सॉरी 12 साल का हाँ, वनवास दिया था, तो 13वां साल उनको अज्ञातवास में बिताना था। और 13वां साल जो अज्ञातवास की उनको मिलना नहीं है, अगर मिल गए तो दोबारा से फिर उतना ही उनको दोबारा करना पड़ेगा। तो अज्ञातवास में जो हमारे ये पांडव थे वो इस जनपद में रहे थे, मत्स्य जनपद में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये राजस्थान का जनपद है, जयपुर के आसपास, अलवर के आसपास का क्षेत्र इसके अंतर्गत आएगा।
तो ऐसा जनपद जो पूरी तरीके से राजस्थान में कौन हो गया बेटा, मत्स्य जनपद हो गया। पांडवों ने अपने 13वां जो अज्ञातवास का समय था वो इसी जनपद में बिताया, सरिस्का के जंगलों में बिताया। बैराट नाम आपने सुना होगा। और इसकी राजधानी क्या है, तो उसे बैराट भी कहते हैं और विराट नगर भी कहते हैं, विराट नगर भी इसे कहा जाता है। वर्तमान में आपके कोटपुतली बहरौड़ जिले में आ गया है। तो राजस्थान का जनपद आपके मत्स्य था जिसकी राजधानी विराट थी। पांडवों ने अपने 13वां साल जो अज्ञातवास का था वो यही व्यतीत किया। और पांडव कौरव और पांडवों के बीच जो लड़ाई जहां हुई थी वो कौन सा क्षेत्र था, कुरु था। और इसकी राजधानी क्या थी, इंद्रप्रस्थ थी। और हमारे भगवान श्री राम से भगवान श्री कृष्ण से संबंधित जो जनपद था वो कौन था, तो वो था आपके सूरसेन। और सूरसेन की राजधानी जो थी वो कौन थी आपकी, तो मथुरा इसकी राजधानी का नाम था। अब एक और प्रश्न आपसे यहाँ पूछा जाएगा राजस्थान की, अगर आप रीट या सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, कि कौन कौन से महाजनपद का संबंध राजस्थान से रहेगा। तो राजस्थान में अलवर साइड का थोड़ा सा पार्ट जो है वो तो कुरु जनपद के अंतर्गत आएगा। मत्स्य हमारा पूरी तरीके से खुद का जनपद था, महाजनपद था। इसके अलावा हमारा भरतपुर और धौलपुर का जो ब्रज क्षेत्र है वो किस में आएगा, सूरसेन के अंतर्गत आएगा। तो राजस्थान का संबंध मुख्यतः 16 में से 3 महाजनपदों से रहेगा। कुछ पार्ट कुरु में आएगा, मत्स्य हमारे है ही है, और थोड़ा सा पार्ट आपके जो है सूरसेन में आएगा। तो ये गंगा बेसिन से बाहर जो महाजनपद थे वो सारे की सारी लगभग ये कह सकते हैं आप इनमें। दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर दूं क्योंकि महाजनपदों की राजधानी ही सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा आपसे एक राजधानी का प्रश्न हर दूसरी एग्जाम में पूछा जाएगा। पहला प्रश्न आएगा कि एकमात्र महाजनपद जो दक्षिणी भारत का था कौन सा था, अस्मक था। एकमात्र महाजनपद जो गोदावरी नदी के बेसिन में था, अस्मक था। अस्मक की राजधानी का नाम क्या था, तो पोटन था। वर्तमान मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के बेसिन में जो जनपद था उसका नाम था अवंती। और अवंती की राजधानी थी उज्जैन, जो कि शिक्षा और संस्कृति का बड़ा केंद्र था गुप्त काल में। और यही आपके महिष्मती दूसरी राजधानी इसकी थी। आगे बढ़े हम, ऊपर जाते हैं तो पाकिस्तान साइड में आपको गांधार मिलेगा। राजधानी का नाम तक्षशिला है, शिक्षा का बड़ा केंद्र है, विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। कश्मीर और अफगानिस्तान की सीमा पे कम्बोज मिलेगा जिसकी राजधानी का नाम हाटक है। दिल्ली और हरियाणा का क्षेत्र जो है वो कुरु कहलाता है, कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। और राजस्थान में जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र था वो मत्स्य जनपद कहलाता था और इसकी राजधानी विराटनगर थी, जहां पांडवों ने अपना 13वां अज्ञातवास व्यतीत किया था। और भगवान श्री कृष्ण से संबंधित था सूरसेन, जहां आपके राजधानी का नाम मथुरा है। तो ये जनपद होने के बाद अब हम गंगा बेसिन में मुख्यतः आते हैं। और गंगा बेसिन में अगर मैं आपको लेके जाता हूं तो नीचे एक जनपद आपको दिखाई दे रहा होगा, ये नाम है चेदी। और चेदी की राजधानी का नाम था शक्तिमती। चेदी की राजधानी क्या है बेटा, शक्तिमती याद करनी है। चेदी से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो कौशाम्बी आएगा। और कौशाम्बी की राजधानी का नाम वत्स की राजधानी, तो वत्स जो है इसकी राजधानी का नाम क्या है, तो इसकी राजधानी का नाम था कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। चेदी की शक्तिमती है, वत्स की कौशाम्बी है। और थोड़ा सा मैं बरेली के आसपास आपको लेके जाता हूँ, बरेली के आसपास के क्षेत्र में तो पांचाल मिलेगा। और पांचाल की राजधानी का नाम था अही छत्रपुर। अही छत्रपुर जो है आपकी पांचाल की राजधानी थी। और यदि मैं आपको लेके आता हूं कौशल में, तो कौशल जो है इसकी राजधानी का नाम था श्रावस्ती। श्रावस्ती जो है आपके अयोध्या वाला क्षेत्र है, सरयू नदी के किनारे जो आपका अयोध्या बसा हुआ है, उसी क्षेत्र को हम क्या कहते थे आपके कौशल। और इसकी राजधानी का नाम क्या था, श्रावस्ती था। देखो काशी की राजधानी तो आप याद कर सकते हैं, काशी जो है इसका वर्तमान नाम हमने चेंज किया है और उसकी राजधानी का नाम काशी का वाराणसी है इसकी राजधानी। तो काशी की राजधानी तो बड़ी सिंपल सी है बेटा, वाराणसी। इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र आप इसे कह सकते हैं वर्तमान में। इसके बाद जो मल्ल है, ये मल्ल जो है ना, इसमें भगवान आपके महावीर जी और महात्मा बुद्ध का संबंध इससे रहा है। मल्ल से, मल्ल जनपद में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई है और मल्ल जनपद में ही महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है। और दोनों की जो मृत्यु के स्थान है वही इसकी राजधानी है मल्ल की। एक राजधानी तो है पावापुरी,
और एक राजधानी का नाम है कुशीनगर। दो राजधानी आपको इसकी याद करनी है, और दोनों का संबंध जैन और बौद्ध धर्म से है, क्योंकि महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध को यहाँ निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये हो गया आपका मल्ल। इसके बाद बड़ा इंपॉर्टेंट है जनपद। जनपद का नाम है वज्जी जनपद। विश्व का सबसे प्राचीनतम गणतंत्र या लोकतंत्र आपको जहां मिलेगा वो वज्जी में मिलेगा। सबसे पुराना गणतंत्र, यानी कि जहां जनता का शासन हुआ करता था। और वज्जी की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी का नाम है मिथिला। इसकी एक राजधानी कह सकते हैं वैशाली, और इसी की राजधानी का नाम है मिथे। मिथे भी कहते हैं। तो वज्जी की राजधानी मिथिला, वैशाली, मिथे के नाम से जानी जाएंगी। अब हमारे पास दो बच गए। एक जनपद का नाम जो है आपकी का वो तो है बेटा अंग, ये वाला। और अंग जनपद की राजधानी अगर मैं बताऊं तो अंग की राजधानी का नाम था बेटा चंपा। और फिर आपके सबसे इंपॉर्टेंट जनपद है जो इन सबको बाद में अपने आप में मिला लेगा और सबसे बड़ा बन जाएगा, वो था आपके मगध। और मगध की राजधानी अगर मैं आपकी बात करूं तो शुरुआत में रहती है ग्रीव्रज, और बाद में बन जाती है राजगृह। तो सबसे महत्वपूर्ण जनपद जो बाद में जाके बनेगा, इन सभी जनपदों को अपने आप में सम्मिलित कर लेगा बाद में जाके, वो कौन था? आपके मगध था। मगध की राजधानी का नाम ग्रीव्रज या राजगृह है। तो ये सभी जो जनपद थे बेटा, इनकी राजधानी याद करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रीट प्री और मेंस में एक प्रश्न पक्का आता है, किसी ना किसी जनपद की हमेशा आपसे राजधानी पूछी जाएगी कि किस जनपद की राजधानी क्या है। याद करने का सही तरीका यह है कि मैप में आप एक बार इनकी लोकेशन, स्थिति को निर्धारित करो कि कौन सा जनपद कहाँ था, और फिर उसके बाद आप राजधानी पे जाओगे तो बिल्कुल आपकी याद हो जाएंगी। अगर आपसे मैं कहूँ कि दक्षिणी भारत का एकमात्र जनपद कौन सा था, तो दक्षिणी भारत में आप अस्मक। अब आपको पता है कि अस्मक दक्षिणी भारत में यानी कि गोदावरी बेसिन में है। राजधानी का नाम पोटन या पाटन है। नर्मदा बेसिन में आपके अवंती था, इसकी राजधानी उज्जैन या महिष्मती थी। पाकिस्तान में जाके गांधार आपको मिला, राजधानी का नाम तक्षशिला शिक्षा का पुराना केंद्र था। पाकिस्तान और कश्मीर की सीमा पे हमारा कंबोज था, राजधानी का नाम हाटक था। हरियाणा में कुरु था और कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी। राजस्थान में मत्स्य था, मत्स्य की राजधानी विराटनगर थी। और हमारे जो सूरसेन है, इसकी राजधानी का नाम मथुरा था। और फिर हम गंगा बेसिन में आ गए। गंगा बेसिन में चेदी की राजधानी शक्तिमती, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, काशी की वाराणसी, पांचाल की अहिछत्रपुर, कौशल की श्रावस्ती, मल्ल की पावापुरी और कुशीनगर, वज्जी की मिथिला, वैशाली, विथे, अंग की हो गई चंपा, और मगध जो है इसकी राजधानी ग्रीव्रज या राजगृह आपको रहेगी। इस तरीके से ये सभी राजधानियां आपको याद करनी है। फिर आपसे प्रश्न पूछेगा कि इन जनपदों का विकास कब हुआ, तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ, जब कृषि में लोहे का प्रयोग हुआ, व्यापार की उन्नति हुई, और जो जनपद थे आपके वो धीरे धीरे बड़े हो गए, और उनको महाजनपद का नाम हमने दिया। तो महाजनपदों का समय जो रहेगा ना बेटा, वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का रहेगा। पहला क्वेश्चन आपके, क्यों विकसित हुआ? कि कृषि में नवीन तकनीकी और लोहे का इस्तेमाल किया, इसके कारण हमारे पास अधिक उत्पादन होने लगा, और अधिक उत्पादन से व्यापार और वाणिज्य की शुरुआत हुई। और व्यापार और वाणिज्य की शुरुआत के साथ साथ ही भारत में बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ, और बड़े बड़े नगरों का विकास हुआ तो इसे भारत में द्वितीय नगरीय क्रांति कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की प्रथम नगरीय क्रांति किसे कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को कहा जाता है। और दूसरी नगरीय क्रांति किसे कहा जाता है? तो महाजनपद काल, जो कि कब था? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में था। इस क्रांति के चलते उत्तर वैदिक काल के जो जनपद थे बड़े होने के कारण अब क्या कहलाए? महाजनपद। फिर अगला प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि ये जो महाजनपद थे, इन महाजनपदों की संख्या कितनी थी? तो संख्या थी बेटा इनकी 16। वैशाली के लिच्छवी जो हैं, ये विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र है। गणतंत्र का मतलब जो है जनता का शासन होता है। सर्वोच्च पदाधिकारी जो है जनता द्वारा चुना जाता है, तो गणतंत्र कहलाता है। जैसे कि भारत एक गणतंत्र है,
क्यों गणतंत्र है? कि भारत के राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा किया गया है। और हमने गणतंत्र लिया कहाँ से था? तो फ्रांस से लिया था। अब वर्तमान स्थिति के अनुसार बता रहा हूँ, वैसे तो हम बहुत पुराने गणतंत्र हैं। तो विश्व का सबसे पुराना गणतंत्र पूछे तो लिच्छवी था, और ये कहाँ आपके? तो वैशाली क्षेत्र में था, आपके वज्जी क्षेत्र में था। सर्वाधिक शक्तिशाली महाजनपद कौन सा बन गया बाद में जाके? तो ये सब जानते हैं, मगध, क्योंकि अगले लंबे समय तक हम मगध की बात करेंगे, बहुत सारे वंश यहाँ शासन करके जाएंगे। मल्ल महाजनपद था, मैंने बताया कि इसकी 2 राजधानियां थी, एक में महावीर स्वामी का निर्माण होगा, एक में महात्मा बुद्ध का होगा। तो एक राजधानी तो इसकी कुशीनगर हो गई, और दूसरी राजधानी का नाम पावापुरी हो गया। पढ़ेंगे आपके जैन और बौद्ध धर्म को। कुशीनगर में तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है, और पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। 16 महाजनपदों में से अस्मक एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिणी भारत का था, और कौन सी बेसिन में था? गोदावरी बेसिन में। कांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला थी। ये विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय आप इसे कह सकते हैं। वज्जी महाजनपद प्राचीन गणतंत्र था, ये मैंने बता ही दिया ऊपर आपको। गणराज्यों में ही, अच्छा, ये गणराज्य जो थे इनमें सबसे पहले सिक्के जारी किए गए, और इन सिक्कों को क्या कहा जाता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। इंपॉर्टेंट है, याद करना इसको, कि पंचमार्क सिक्के कब जारी किए गए? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। किनके द्वारा जारी किए गए थे? गणराज्यों के द्वारा जारी किए गए थे। आगे बढ़े हम। अब हमारे पास कितने महाजनपद हैं? टोटल 16 है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपने याद करना है कि इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है? तो ग्रंथ याद करने थे, अंगुत्तर निकाय, एक तो अंगुत्तर निकाय की बात करनी थी, और एक भगवती सूत्र की बात करनी थी। एक बौद्ध ग्रंथ है, एक जैन ग्रंथ है। प्रश्न आएगा कि 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से प्राप्त होती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैं अभी आपको बता किया हूँ कि सभी जनपदों की राजधानी याद करनी है। तो मगध सबसे महत्वपूर्ण था, इसकी राजधानी का नाम था ग्रीवराज, बाद में क्या हो गई? राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र तो राजवंश के समय होगी। अंग की राजधानी का नाम था चंपा, और काशी जो था इसकी राजधानी कौन थी? तो वाराणसी थी आपकी, काशी की वाराणसी हो गई। अब ये जो वज्जी था बेटा, ये गणतंत्र था, और इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली, मिथिला और विंध्य के रूप में जानी जाती थी। 3 याद करनी है। इसी प्रकार कौशल की राजधानी तो वैसे तो श्रावस्ती याद करनी है आपको, और श्रावस्ती को हम क्या कह सकते हैं? अयोध्या कह सकते हैं। लेकिन बाद में इसके 2 बांट हो गए, उत्तरी पाट की राजधानी साकेत है, और दक्षिणी पाट की राजधानी जो है आपकी श्रावस्ती है। तो कौशल की राजधानी वैसे तो एग्जाम में तो श्रावस्ती आएगा, लेकिन अगर ऑप्शन में श्रावस्ती नहीं मिला है, या अलग से उत्तरी भाग की राजधानी पूछ ली, तो बेटा साकेत भी आपको याद करना है। चेदी की राजधानी का नाम शक्तिमती से सोथीवती भी कहते थे, और मल्ल जो था इसकी राजधानी कुशीनगर, और कुशीनगर के अलावा दूसरी कौन सी थी? पावापुरी। अब एक और प्रश्न यहाँ से याद कर सकते हैं कि इन महाजनपदों में से कौन कौन से महाजनपद वर्तमान स्थिति क्या है? तो वर्तमान स्थिति देखते हैं तो मगध और जो अंग थे, ये मगध और अंग दोनों कहाँ थे? तो ये तो थे बेटा बिहार में। तो बिहार में मुख्यतः 2 महाजनपदों की बात करेंगे, एक तो मगध और अंग। उसके बाद ज्यादातर महाजनपद जो है आपके, ये उत्तर प्रदेश के रहेंगे। 1-2 बाहर है, गांधार पाकिस्तान में हो गया, कंबोज अफगानिस्तान और कश्मीर क्षेत्र में हो गया, अवंती जो है आपके मध्य प्रदेश का हो गया, अस्मक जो है आपकी गोदावरी बेसिन दक्षिणी भारत का हो गया, आंध्र प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है उसमें। तो ये भी याद करना है कि कौन सा जनपद कहाँ पे है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थी, वर्तमान हरियाणा व दिल्ली और मेरठ वाला क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। वत्स की राजधानी का नाम कौशाम्बी था, और ये उत्तर प्रदेश में है। पांचाल जो बरेली के आसपास का क्षेत्र था, और इसकी 2 राजधानी याद करनी है। वैसे तो राजधानी अहि छत्रपुर है, लेकिन एक और याद करनी है आपको, काम्पिल। ज्यादातर पूछेगा अहि छत्रपुर को ही, लेकिन अगर अलग से कभी आ जाए तो काम्पिल भी आपको याद रखनी है। सुरसैनी की राजधानी आपको याद होगी, मथुरा। मत्स्य की राजधानी होगी विराटनगर। इसको अगर कहें तो बैराठ भी कभी कभी आ जाएगा आपके एग्जाम में, बैराठ भी कह सकते हैं। असमक की पोटन भी कहते हैं और पोटली भी कहते हैं, एक ही बात है। अवंती की याद रखना, उज्जैन तो है और यही एग्जाम में आएगी।
लेकिन अगर उज्जैन के अलावा दूसरी याद करनी है तो महिष्मती भी आप याद कर सकते हैं। गांधार की राजधानी का नाम है तक्षशिला। और गांधार जो है ना कहाँ है, पाकिस्तान में। तो एकमात्र महाजनपद जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है कौन सा है, आपके गांधार है। और गांधार की राजधानी जो तक्षशिला है ये विश्व का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है, ये भी आपको याद करना है। कंबोज की राजधानी हाटक या इसको राजपुर कहते थे और ये कश्मीर और अफगानिस्तान के क्षेत्र में पड़ती थी। तो ये सभी महाजनपद जो है क्रम से आपको याद करने हैं कि कौन सा महाजनपद था, उसकी राजधानी क्या थी। तो कुछ ज्यादातर इसमें से बहुत लंबे चौड़े क्वेश्चंस नहीं है। अगर आपको याद करने हैं तो 15 मिनट में इसको 2-3 बार आप रिपीट कर लोगे तो सारा कुछ क्लियर होता चले जाएगा। मैं सारे क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं दोबारा याद करवा रहा हूँ कि महाजनपदों का विकास 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में होगा। इस दौरान ही भारत में 2 धार्मिक पुनर्जागरण भी होंगे बड़े रूप में, एक बौद्ध धर्म का और एक जैन धर्म का उदय भी। महावीर स्वामी और आपके महात्मा बुद्ध भी इसी समय के रहेंगे। महाजनपद काल में बड़े बड़े साम्राज्यों का विकास होगा, नगरों का विकास होगा। तो इसे भारत की दूसरी नगरीय क्रांति भी हम कह सकते हैं। पहली सिंधु घाटी सभ्यता थी और दूसरी ये थी, बीच में वैदिक सभ्यता आपकी ग्रामीण सभ्यता थी। महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो 16 थी। इनकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र से मिलती है। महाजनपदों में सबसे बड़ा जनपद कौन होगा, शक्तिशाली कौन होगा, तो मगध सबसे शक्तिशाली हो जाएगा। दक्षिणी भारत का एकमात्र कौन है, तो अस्मक है, गोदावरी बेसिन में है। नर्मदा बेसिन एमपी में कौन था, तो आपके अवंती था। पाकिस्तान में कौन था, तो गांधार था। अफगानिस्तान और कश्मीर में कौन था, तो कंबोज था। हरियाणा में आपके कुरु रहेगा, राजस्थान में आपके मत्स्य रहेगा और बाकी सब जनपद जो आपके गंगा बेसिन में रहेंगे। राजधानी की हम बात करें तो कंबोज की हटक है, गांधार की तक्षशिला है, कुरु की इंद्रप्रस्थ है, मत्स्य की विराटनगर है, सूरसेन की मथुरा है, अवंती की उज्जैन है, अस्मक की पोटन है, वत्स की कौशाम्बी है, चेदी की शक्तिमती है, पांचाल की अहि छत्रपुर है, मल्ल की पावापुरी और कुशीनगर है, अंग की चंपा है, काशी की वाराणसी है, मगध की आपकी गिरिव्रज और राजगृह है और एक आपके जो वज्जी था उसकी वैशाली, मिथिला और विधेय के नाम से उसे जाना जाता था। तो सभी राजधानी आपको याद करनी है। बाकी आगे जो है ये कुछ क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं, इनमें आपको वहां तक ही पढ़ना है, लेकिन ये एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो वत्स था इसकी वर्तमान स्थिति कौशाम्बी यानी कि इलाहाबाद और बांदा जिले में यानी कि यूपी में होती है। शासक का नाम क्या था, तो उदयन यहाँ का शासक का नाम था, उदयन। और ये जो है किसके समकालीन था, महात्मा बुद्ध के समकालीन था। उदयन की शादी किसके साथ हुई थी, तो चंड प्रद्योत की बेटी वासदत्ता के साथ इनकी शादी हुई थी। और इन दोनों की एक प्रेम कहानी भी है, किसकी, उदयन और वासदत्ता की, जिसकी जानकारी हमें भास द्वारा लिखे गए ग्रंथ स्वप्न वासदत्ता नामक नाटक में मिलती है। तो स्वप्न वासदशा जो है आपकी नाटक के लेखक कौन है, तो भास हैं। और इसमें किसके बारे में, उदयन और वासदत्ता की प्रेम कहानी आपको मिलेगी। 7वीं शताब्दी में थानेसर के राजा हर्ष जो था, उस हर्ष के द्वारा रचित प्रियदर्शी का और रत्नावली जो थे उनमें राजा उदयन का उल्लेख मिलता है। बौद्ध शिष्य पिंडोल ने उदयन को बौद्ध मत में शिक्षित किया था। कालांतर में अवंती ने वत्स को अधिकार कर लिया, तो अवंती ने वत्स को अपने साम्राज्य में मिला लिया। अंतिम रूप से शिशुनाग द्वारा इसे मगध में मिलाया गया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि वत्स को आपके मगध में मिलाने वाला राजा कौन था, तो शिशुनाग था। हालांकि एक्स्ट्रा जानकारी है जो कि आपको इतिहास में पढ़नी होगी। महाजनपदों के बारे में इनसे संबंधित जानकारी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अस्मक राजधानी का नाम था प्रतिष्ठान, पैथन भी इसे बोलते हैं, पोटल या पाटनी भी बोलते हैं। संस्थापक राजा का नाम था मुलुक द्वार और ये कौन से वंश का था, इक्ष्वाकु वंश का था। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ था, ये गोदावरी में। और ये एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिणी भारत का जनपद था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है इसका अस्मक का, अगर याद करना है तो। काशी, काशी जो है ये बनारस वाला चित्र था आपके वर्तमान में। संस्थापक कौन थे, तो द्रिवोदास इसके संस्थापक थे। ब्रह्मदत्त द्वारा बाद में अजातशत्रु। शासक कौन कौन है, शुरू में ब्रह्मदत्त, बाद में अजातशत्रु हो गया। काशी का सबसे शक्तिशाली जो राजा था कौन था, आपके ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। दशरथ जातक के अनुसार आपके
राम काशी के राजा थे। काशी का सर्वप्रथम उल्लेख जो हमें है वो अथर्ववेद में मिलता है। तो कुछ एक्स्ट्रा बात काशी के बारे में है, अगर आपको याद करनी है तो ठीक है, नहीं करनी है तो राजधानी तो याद करनी पड़ेगी, उसका कोई इलाज आपके पास नहीं है, वो तो करनी ही है। चेदी, चेदी की राजधानी सोथिवती या शक्तिमती से कह सकते हैं आप। शक्तिमती के नाम राजा कौन थे? शिशुपाल थे, जो कि आपके महाभारत कालीन राजा थे। भगवान कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र के द्वारा इस शिशुपाल का वध किया गया था। आपको याद होगा अगर आप महाभारत देखते हैं तो शिशुपाल का वध भगवान श्री कृष्ण द्वारा चक्र के द्वारा किया गया था। वर्तमान में मध्य प्रदेश और बुंदेलखंड के यमुना नदी के बीच में ये जनपद था। इसके बाद मल्ल की दो राजधानी थी, एक पावापुरी थी, एक कुशीनगर थी। पावापुरी में तो सॉरी कुशीनगर में तो महात्मा बुद्ध को परिनिर्वाण प्राप्त होगा और पावापुरी में महावीर स्वामी को होगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला इसका क्षेत्र है। गणतंत्रात्मक शासन भी यहाँ पे रहा है मल्ल में। कोम्बोज राजधानी का नाम क्या है? हाटक। कोटिल ने काम्बोज को वार्ता शस्त्रोपजीवी संघ के रूप में माना है। इसका मतलब क्या है कि कृषि, पशुपालन, वाणिज्य और शस्त्र द्वारा जीविका पालन करने वाले लोग यहाँ रहते थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि काम्बोज के घोड़े बड़े प्रसिद्ध थे बेटे। पाकिस्तान का रावलपिंडी पेशावर क्षेत्र कंबोल नदी का जो क्षेत्र था इसके अंतर्गत आता है। गांधार की राजधानी का नाम याद करना है केवल, तक्षशिला। रामायण से ज्ञात भरत पुत्र तक्ष द्वारा इसकी स्थापना की गई ऐसा माना जाता है। शासक कौन हुए? तो पुष्करा सिंह, जो बिंबिसार का समकालीन था। विशेष बात याद क्या करनी है कि ये पाकिस्तान का जनपद था और इसकी राजधानी जो तक्षशिला थी ये विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था। ये बात आपको याद करनी थी, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा आपको। ये चंबल और सरस्वती नदी के बीच में था। राजधानी का नाम विराटनगर, विराट भी स्थापित की। राजा यहाँ का कौन था? तो विराट था। पांडवों ने अपना 13वां जो वनवास यहाँ व्यतीत किया था। क्षेत्र कौन से हैं? तो राजस्थान में अलवर है, जयपुर है और भरतपुर का सीमावर्ती क्षेत्र इसके अंतर्गत मुक्ति आते हैं। ये आपको क्यों याद करना है? क्योंकि ये राजस्थान का महत्वपूर्ण महाजनपद था। ऐसा महाजनपद जो पूरी तरीके से राजस्थान में था वो कौन सा था? तो मध्य महाजनपद था। बाकी कुछ क्षेत्र हमारा कुरु में आएगा, कुछ क्षेत्र हमारा सूरसेन में आएगा, लेकिन ऐसा महाजनपद जो पूरी तरीके से राजस्थान में था वो कौन है? मत्स्य है, सूरसेन। जानते हैं मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। महाभारत काल और पाणिनि द्वारा रचित अष्टाध्यायी ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है। अवंती पुत्र भगवान कृष्ण यहाँ के राजा रहे हैं। मथुरा के आसपास का क्षेत्र मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में सूरसेन का उल्लेख किया है। कुरु, कुरु जो है आपके हरियाणा, दिल्ली के आसपास का क्षेत्र आप इसे कह सकते हैं। एक राजधानी इंद्रप्रस्थी, दूसरी हस्तिनापुर भी इसी की राजधानी थी। महाभारत और पाणिनि द्वारा अष्टाध्यायी में इसका उल्लेख आपको मिलेगा। ठीक है, आओ जी। पांचाल, पांचाल की मैं कह रहा हूं कि दो राजधानी है, एक अहिचित्रपुर है और दूसरी का नाम क्या है? काम्पिल है। ये जनपद मुख्यतः कहाँ है आपके? तो ये जनपद जो है ना आपके यूपी में पड़ेगा, मुख्यतः यूपी का क्षेत्र है। द्रौपदी इसी राज्य की कन्या थी। द्रौपदी का जिक्र आपने महाभारत में पढ़ा होगा, वो यहाँ की कन्या थी। कहाँ की? पांचाल की। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान में महाजनपद तो एक ही था मध्य से, लेकिन कुछ और जनपद भी यहाँ से याद करने हैं, जिनमें एक ये कई बार आ जाता है, जंगल देश, जय जंगल देश। और जंगल प्रदेश जो है हम मुख्यतः बीकानेर के आसपास को क्षेत्र को कहते हैं। और जंगल देश की राजधानी का नाम क्या था? तो अहिचित्रपुर। और अहिचित्रपुर जो राजस्थान में है ये किसका पुराना नाम था राजस्थान वाले में? तो नागौर का प्राचीन नाम था। ये मत साफ पढ़ी चुके हो। सूरसेन में हमारे थोड़ा सा चित्र आता था। भरतपुर, करौली, धौलपुर और अलवर जिले का जो पूर्वी पार्ट है वो इसके अंतर्गत थोड़ा सा आता था। सीवी महाजनपद जो था इसे कौन सा क्षेत्र कह सकते हैं? चित्तौड़गढ़। और इसकी राजधानी का नाम क्या था? नगरी। और नगरी का एक नाम और है, इसे मध्यमीका भी कहा जाता है। नगरी को मध्यमीका भी इसी को कहा जाता है। तो ये छोटे छोटे जनपद और महाजनपद राजस्थान के हैं। 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में भारत में गणतंत्र भी रहे थे। गणतंत्र का मतलब है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ सर्वोच्च सत्ताधारी व्यक्ति जो है वंशानुगत नहीं होता, बल्कि उसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। और भारत आज के दिन एक गणतंत्र है क्योंकि राष्ट्रपति जनता द्वारा चुना जाता है। लेकिन हमारे यहाँ गणतंत्र प्रणाली कोई नई नहीं है, बहुत प्राचीन काल से चली आ रही है। यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भी भारत में गणतंत्र रहा है।
तो 16 महाजनपदों के अलावा आपकी गंगा घाटी जो थी, गंगा बेसिन, वहां पे गणतंत्रों का भी उल्लेख मिलता है। संस्थागार गणतंत्र की सबसे बड़ी संस्था हुआ करती थी। गणतंत्र में अगर कोई संस्था सबसे बड़ी होती थी तो वो कौन सी थी? संस्थागार। राज्य की नीति के आधारभूत नियमों का निर्धारण इसी के द्वारा किया जाता था। जैसे कि वैदिक काल में आपने सभा और समिति का जिक्र पढ़ा था, उसी प्रकार जो गणतंत्र थे उनकी सबसे मुख्य संस्था का नाम क्या था? तो संस्थागार था, संस्थागार था। बुद्ध के समय, महात्मा बुद्ध 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के ही हैं। उस समय हमारे भारत में टोटल गण कितने थे? तो 10 थे। इनमें से 2-3 आपको याद करने हैं। एक कौन है? तो कपिल वस्तु के तो शाक्य हैं। सुमसुमारा के भग्य हैं। कुछ अन्य स्रोतों में इसका नाम सुसगिरी भी मिलता है। और अलकप के बोली जो हैं और केशपुत्र के कलाम जो हैं, ये सब के सब आपके गणतंत्र हैं। रामग्राम के कोलिय जनपद हैं आपके, कोलिय जो गणतंत्र था। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण कौन था? कपिल वस्तु के शाक्य, आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। कुशीनारा के मल्ल आपके गणतंत्र थे। पावा के भी मल्ल गणतंत्र थे। और पिपलियन के मौर्य भी आपके गणतंत्र थे। और वैशाली के लिच्छवी तो बेटा सबसे शक्तिशाली थे, ध्यान रखना। कपिल वस्तु के शाक्य भी गणतंत्र था, लेकिन सबसे शक्तिशाली गणतंत्र कौन सा था जिसको हराना बड़ा मुश्किल काम था? तो वैशाली के लिच्छवी थे। पूछे कि सबसे शक्तिशाली कौन थे? तो ये वाले थे। और मिथिला में कौन थे? तो विदिय थे। तो जनपदों के बारे में ज्यादा क्वेश्चन आता नहीं। हाँ, जनपदों के बारे में, सॉरी, गणतंत्र के बारे में एक क्वेश्चन जरूर याद करके जाना। पंचमार्क सिक्के, कि भारत में सबसे पहले जो सिक्के जारी किए गए थे पंचमार्क, ये कब जारी किए गए थे? तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। और जारी करने वाले कौन थे? गणतंत्र आपके थे। तो ये एक छोटा सा लेसन यहाँ आपके खत्म होता है। यहाँ मैं आपको दोबारा बता दूं कि इसमें याद क्या करना है आपको, कि 5-6 बातें तो आपको एक्स्ट्रा में याद करनी थी। कि इनकी संख्या कितनी है? तो 16 है। जानकारी कहाँ से मिलती है? तो भगवती सूत्र और अंगुत्तर निकाय से मिलती है। फिर इसके बाद 2-3 जनपदों की स्थिति आपको याद करनी थी। स्थिति यानी कि कौन सा दक्षिणी भारत में, कौन सा नर्मदा बेसिन में, कौन सा पाकिस्तान में, कौन सा कश्मीर और अफगानिस्तान का था, बाकी सब गंगा बेसिन के थे। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनका, राजधानी। सभी जनपदों की आपको राजधानी याद करनी है। अगर कोई कहे गुरुजी मुझे तो एक ही क्वेश्चन बताओ जो जनपदों में सबसे इंपॉर्टेंट है और आ सकता है आपकी एग्जाम में, तो बेटा ये राजधानी वाला है। ये 16 राजधानियां तो आपको याद करनी ही करनी है। बाकी चीजों को छोड़ भी सकते हो, लेकिन राजधानी को नहीं छोड़ सकते। तो आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम।